हमें भी शेर के बोलने का इंतजार था, मगर कल फिर से मायूस कर गया। और कि आंख मारने वाला हवा में चुंबन मार गया। आंख मारने वाला हवा में चुंबन मार गया। राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। तो राहुल गांधी के वक्तव्य का कोई भी मतलब है नहीं, उसके भाषण की कोई भी महत्वता है नहीं। जितना भी उन्होंने बोला पूरा झूठ बोला। राजस्थान के बारे में एक बार नहीं बोल पाए, छत्तीसगढ़ के बारे में एक बार नहीं बोल पाए, वो बंगाल के बारे में एक बार भी नहीं बोल पाए, सिखों के दंगों के बारे में एक बार नहीं बोल पाए। अरे संवेदना ही दे देते कि भैया उस समय भी हमारे काल में उनका कोई वक्तव्य नहीं था। 70 एयरपोर्ट थे, अब 148 एयरपोर्ट हैं। पहले हमारे 6 एम्स थे, अब 19 एयरपोर्ट हैं। पहले हमारे 5000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था हर साल में, अब कितना होता है 11,035 किलोमीटर, जो कि एक रिकॉर्ड है, मतलब 32 किलोमीटर पर डे। उसके अलावा हमारे हाईवे पहले कितने बने थे 91,287, अब कितने बने 1,45,000 हाईवे बन चुके 2023 तक बीजेपी गवर्नमेंट में। उसके अलावा लो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा पहुंची लड़ाई आज खत्म हो चुकी है। कल राहुल गांधी के लगभग 35 मिनट के संबोधन के बाद आज पीएम मोदी ने तकरीबन 2 घंटों से 35 मिनट तकरीबन 35 मिनट दिए थे उसको, बोल नहीं पाया। 35 मिनट में भाग गए। शेर थका हुआ था। ओके, शेर थका हुआ। कैसा लगा आपको उनका भाषण? शेर थका हुआ था, बोल तो रहा हूँ मैं, शेर थका हुआ था। शेर थका हुआ था, उसके बोलने का इंतजार था। हमें भी शेर के बोलने का इंतजार था, मगर कल फिर से मायूस कर गया। और जो फ्लाइंग किस देखे गए उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, फ्लाइंग किस के ऊपर मेरा उनको एक बहुत प्यारा सा उनके लिए 4 लाइन है कि आंख मारने वाला हवा में चुंबन मार गया। आंख मारने वाला हवा में चुंबन मार गया। राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। चलिए, सर की शायरी तो बड़ी बेहतरीन लगी है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी जैसा सर ने कहा 33 मिनट बोले कल, पहले तो ये बताइए 33 मिनट का भाषण कैसा लगा आपको? देखिए, जब हम राहुल गांधी को सुनते हैं तो आप सीरियस होकर मत बिल्कुल सुने, क्योंकि कंटेंट के नाम पे तो कुछ होता ही नहीं है। वो सिर्फ आंख मारेगा, वो जाके गले मिलेगा, वो बैंकॉक जाएगा, वो हिंदू के बारे में गलत बोलेगा और राम जी को इनकार करेगा। और जब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाएगा कि वो तो भैया हिंदुओं के खिलाफ है, तो हिंदू भी बन जाएगा। तो राहुल गांधी के वक्तव्य का कोई भी मतलब है नहीं, उसके भाषण की कोई भी महत्वता है नहीं। जितना भी उन्होंने बोला पूरा झूठ बोला, उनके कंटेंट कुछ था ही नहीं। कोई ऐसी बात उन्होंने बोली नहीं कि भैया कोई देश में डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लो। भाई कितना डेवलपमेंट तुम्हारे टाइम पे था, कितना डेवलपमेंट मोदी जी के बारे में था, उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। मैंने पूरा भाषण इनका सुना है राहुल गांधी का, कहीं कोई भी ऐसी बात मुझे सुनने को नहीं मिली जो बहुत जरूरी थी। चलिए, तकरीबन 33 मिनट के इस भाषण में 20 से 22 मिनट के आसपास भारत जोड़ो यात्रा पर बोले हैं। पूरा भारत जोड़ो यात्रा का प्रमोशन चला है। फिर उसके बाद उन्होंने मणिपुर पे गए और मणिपुर पे उन्होंने बयान दिया कि भारत माता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के जितने भी वहाँ पे सदन में बैठे हुए थे लोग, उन्होंने ताली पीटी है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, आपने शायद स्मृति ईरानी का पूरा नहीं सुना, लेकिन मैंने पूरा सुना। स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दिया कि जब कश्मीर के अंदर हिंदू महिलाओं का रेप होता है या किसी भी समय उनको उनके कॉलेज से बाहर निकाल के, बस से निकाल के गाड़ी में लेके गए, किडनैप करके गए, उनका बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार हुआ है, टुकड़े करके उस लड़की को फेंक दिया गया है। इस तरह के तमाम मामलों के बारे में स्मृति ईरानी ने बताया। उसके बारे में राहुल गांधी ने कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया कि भैया कश्मीर में जो हत्याकांड हुआ उसके बारे में 1 मिनट बोलते हैं। राजस्थान के बारे में एक बार नहीं बोल पाए, छत्तीसगढ़ के बारे में एक बार नहीं बोल पाए, वो बंगाल के बारे में एक बार भी नहीं बोल पाए, सिखों के दंगों के बारे में एक बार नहीं बोल पाए। अरे संवेदना ही दे देते कि भैया उस समय भी हमारे काल में उनका कोई वक्तव्य नहीं था। मणिपुर को तो बहाना है, और उन्हीं की राज में 90 के दशक में मणिपुर में दंगे होते थे, मणिपुर में हत्याएं होती थी धर्म के नाम पे। उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाए, उस वक्त वो मौन रह गए। तो वो उनके खुद के जुर्राबी गंदी है, वो दूसरों के जुर्राबों के अंदर झांक रहे हैं। तो उनके पास कुछ बोलने के लिए था नहीं, सिर्फ मणिपुर को उन्होंने एक हिस्सा बना रखा है। लेकिन अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के लिए जो खड़गे साहब है, जो अध्यक्ष हैं अब कांग्रेस पार्टी का, उनका जब मणिपुर में चुनाव है तो बोला था कि ये तो एक छोटा राज्य है, इसकी हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज मणिपुर को लेकर इतनी छाती पीट रहे हैं। देखिए, छाती इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। मैं बीजेपी गवर्नमेंट का पूरा डेवलपमेंट का पूरा चिट्ठा बना के लेके आया हूँ कि उन्होंने क्या किया। मैं आंकड़े के साथ बात करूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा। तो उन्होंने एक भी बात बोली कि भैया कितने हमारे एम्स तैयार हो गए, कितने हमारे क्या कहते हैं एयरपोर्ट तैयार हो गए। मैं आपको बताता हूँ, पहले हमारे 74 एयरपोर्ट थे, अब 148 एयरपोर्ट हैं। पहले हमारे 6 एम्स से 19 एयरपोर्ट हैं। पहले हमारे 5000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था हर साल में, अब कितना होता है 11,035 किलोमीटर, जो कि एक रिकॉर्ड है, मतलब 32 किलोमीटर पर डे। उसके अलावा हमारे हाईवे पहले कितने बने थे 91,287, अब कितने बने 1,45,000 हाईवे बन चुके 2023 तक बीजेपी गवर्नमेंट में। उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पता है आपको, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो हमारे
जो टूरिज्म है उसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी 9.57% गीगावाट पहले होती थी, अब पता कितनी होती है, आपको हैरानी हो जाएगी। पहले 25% होती थी, अब 9.5 गीगावाट की ऊर्जा उत्पादन शुरू हो चुका है। उसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन की जीडीपी में 70% शेयर बढ़ चुका है। तो 4 करोड़ टॉयलेट जो हैं वो स्वच्छ भारत के तहत दिए गए हैं। उसके अलावा स्मृति ईरानी ने क्या बोला कि पहले शौच के लिए महिलाओं को जंगल में जाना पड़ता था, जहाँ उसके साथ अभद्रता होती थी, जहाँ उसके साथ बलात्कार होते थे, जहाँ छेड़खानी की वारदात होती थी। ये एक मोदी जी का महिलाओं को सम्मान दिया गया है कि भैया आप कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में आपको टॉयलेट है। उसके अलावा सुनिए, उज्ज्वला योजना में 9.58 करोड़ लोगों को कनेक्शन बांटे गए हैं। पहले जीडीपी जो हमारी थी 2014 में वो $1573 पर कैपिटा थी, आज $2600 पर कैपिटा हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करें परचेजिंग पावर में हम लोग 3rd पोजीशन पे हैं पूरे इंडिया में। वर्ल्ड इकोनॉमी में हम लोग 5th पे हैं, पहले कितने पे 10वीं पे थे। स्मार्टफोन कंज्यूमर हम नंबर 1 पे हैं। उसके बाद इंटरनेट में नंबर 2 पे हैं। दुनिया में 3रे नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम हमने बना दिया है। अब योजना सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया गया। उज्ज्वला योजना में बता चुका हूँ 9.59 करोड़ सिलेंडर बांटे जा चुके हैं। आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, सेंट्रल वियस्ता, मेक इन इंडिया, वंदे मातरम ट्रेन, 1300 रेलवे के बारे में उनका फिर दोबारा से उनका निर्माण कराया जा रहा है। 2023 में 4.17 लाख मेगावाट बिजली सप्लाई हो चुकी है। और एक चीज और, जन औषधि केंद्र हमारे पास पहले कितने थे? 80 थे, अब कितने हमारे पास? 9480। ये बीजेपी के 2014 के बाद डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद एग्रीकल्चर में 933 करोड़ था, ठीक है, पहले जो लोन बांटा गया था। अब कितना, सॉरी, जो बजट था अब 25,000 करोड़ हुआ है, जो 5 फोल्ड डबल हुआ है। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व में जो हमारा था वो पहले था 13 बिलियन, अब 600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके अंदर। उसके बाद किसानों को, सुनिए, फूड प्रोडक्शन में 323 मिलियन मैट्रिक टन इस साल हुआ है। इनके ज़माने में कितना होता है? 265 टन। तो इतना डेवलपमेंट मोदी जी ने किया है जो इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। और कहाँ राहुल गांधी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर पे पीएम मोदी ने संज्ञान ले चुके हैं, उस पर कार्रवाई की जा चुकी है। और ये जो जड़ है मणिपुर की, आप ही लोगों के द्वारा है। 40 साल पहले धर्म परिवर्तन के जितने भी किस्से हुए हैं वो आप ही की सरकार के कारण हुए हैं। और मेरे पास भी लिस्ट बहुत लंबी है, जो पीएम मोदी ने 2014 साल में इस देश का नाम पूरे वर्ल्ड में नंबर, अरे एक बाहर का आदमी दंडवत प्रणाम करता है मोदी जी को। तुम्हारे केस में तो तुम्हें भगा दिया जाता था, जाओ अनाज के लिए गई थी इंदिरा गांधी, भगा दिया था वहां से। देश की डेवलपमेंट के लिए जब भी प्रधानमंत्री बाहर गया उसकी कोई इज्जत नहीं हुई। आज मोदी जी ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया अपने कर्मों के द्वारा। तो एक ऐसा व्यक्ति आ चुका है जो इस देश को सबका साथ सबका विकास के लिए लेके जा रहा है।